जी गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल ये है कि वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली जीत का जश्न भी नहीं मना पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग पर साफ तौर पर इल्जाम लगाया गया है और यह कहा गया है कि ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि ये तंत्र की जीत है। देखिए, ऐसा है, हमारे लोकतंत्र की जीत हुई है। आपको भी बधाई, वहां कई दर्शक बैठे हैं उनको भी बधाई। और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, भारत का लोकतंत्र केवल जीवित नहीं है, आज संदेश गया है पूरे विश्व में, बहुत मजबूती से जीवित है। और ये कहना गलत नहीं होगा, हरियाणा की पहले बात कर ले, हरियाणा की जनता ने बता दिया है राहुल गांधी को कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है हरियाणा में, भारत में जलेबी बनती है ईमानदार हलवाई की दुकान पर। और जब ये लोग मुद्दे उठाते थे, मनगढ़ंत, पहलवान, जवान, किसान, नौजवान, संविधान, आज हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र भी जीवित है और हम उस पार्टी के साथ चलेंगे जो पार्टी बड़े सपने देखती है, सपनों की पूर्ति करती है और उसके बाद चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व है। और मुझे गर्व है इस बात पे, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 बार लगातार, पहले तो हमने देखा केंद्र में 62 साल बाद हैट्रिक बनी और उसके बाद हरियाणा में हैट्रिक बनती है, 3 बार लगातार भाजपा आती है चुन के, प्रो इनकम्बेंसी। ये पर्याय है भाजपा का। कांग्रेस पार्टी का पर्याय क्या है? कपड़ा फाड़ राजनीति, आग लगाओ। मोहब्बत की दुकान का नाम है, मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। और आज ये पूछा जाएगा, भारत का लोकतंत्र जीवित है कि नहीं है, जो राहुल गांधी कहते थे कि नहीं है, आज ये पूछा जाएगा। अनुच्छेद 370 जो हटा के ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, 63% मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में, क्या आज ये जवाब हमने नहीं दिया? किस तरह से हर नागरिक की आस्था हमारी सरकार में है। और एक बात मैं और कह दूं, एक आपने पिक्चर देखी होगी, दिलवाले आप मतदान के प्रतिशत की बात कर रहे हैं गौरव, वो पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि बीजेपी की भी मोहब्बत की दुकान फेल हुई है जम्मू कश्मीर में। 370 हटने का फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई नहीं दिया, अगर सीधे तौर पर समझा जाए। मैं आपको अब एक, मुस्कान जी, बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए एक लड़ाई हारनी पड़ती है। और मैं ये क्यों कहता हूं, हमारा संविधान कहता था अनुच्छेद 370 टेम्परेरी है। 55 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, हटा नहीं पाई क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल को ऐतिहासिक निर्णय से बदला और हमारी सीटें पिछली बार से ज्यादा बढ़ गई। हमें यह लगता था कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे, मुझे लगता है उससे हमारी थोड़ी कमी रह गई। लेकिन परिणाम कुछ भी आए, भाजपा का प्रवक्ता हमेशा ये कहेगा जो जनादेश है सराखों पर है, जनता जो कहती है सही कहती है। आपने सुना कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रही है, वो कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है। ये जो अंगूर खट्टे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, आप देखिएगा, इनको जनता ने अभी सबक सिखाया है, आगे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गौरव जी रहिएगा हमारे साथ। अनुपम जी का रुख करूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात की गौरव भाटिया ने, और साथ में गौरव भाटिया ने किसान आंदोलन की भी बात की और बात की रेसलर आंदोलन की भी, जिस तरीके से पहलवानों का संघर्ष हुआ था और उनका आंदोलन चला था। मैं ब्रजभूषण सिंह का बयान पढ़ रहा था, विनेश फोगाट की जीत पर उन्होंने ये कहा है कि ये जो रेसलर्स का आंदोलन था, इसका फायदा कांग्रेस उठा नहीं पाई। विनेश फोगाट को इसका फायदा सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया था और इससे साबित होता है कि मैं एक महान व्यक्ति हूं। और विनेश फोगाट के लिए उन्होंने कहा है कि वो जहां जाएगी सत्यानाश करेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, ब्रजभूषण जी ने कहा है, अगर घोषित कर दिया है कि वो बहुत महान व्यक्ति हैं, तो हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्रजभूषण जी बहुत महान व्यक्ति हैं। जहाँ तक चुनाव परिणाम की बात है, आज 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के
परिणाम की बात कही जा रही थी, एग्जिट पोल से लेके ज़मीन पर घूम रहे पत्रकार से लेके सारे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल वर्कर्स कमोबेश लगभग उसी तरह का परिणाम आया है। और जम्मू कश्मीर ने एक ढंग से कांग्रेस एनसी गठबंधन को मैंडेट दिया है और भाजपा को रिजेक्ट किया है। हरियाणा में जो परिणाम आया है वो जाहिर तौर पे अप्रत्याशित है, हमारे लिए आश्चर्यजनक है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ अनुराग जी, देखिए जब हम कहते हैं कि कोई परिणाम हमारे लिए आश्चर्यजनक है और हमारे मन में कुछ बातों को लेकर अगर शंका और सवाल है, अगर पोलिंग डे पे परसेंटेज कुछ और होता है और आखिरी दिन पे कुछ और मिलता है, तो क्या हमें सवाल पूछने का हक भी नहीं है किसी एजेंसी से? हमें जवाब मिलेगा, हम कन्विंस हो जाएंगे, हमें कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलेगा, उसके बाद ना इल्ज़ाम लगाने की बात होगी। सवाल पूछना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता है, सवाल पूछना ठिकरा फोड़ना नहीं होता है। सवाल तो आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सवाल पूछना तो बिल्कुल बेसिक बात है। आज अगर हम हरियाणा के परिणामों से, अनुपम जी ये बताइए, जयराम रमेश साहब, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आप जब तक बोल नहीं लेंगे किसी और के पास नहीं जाऊंगा। जयराम रमेश साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हरियाणा में ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये तंत्र की जीत है। ये वो सवाल पूछ रहे थे या इल्जाम लगा रहे थे? नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा, अगर उसको आप तरीके से समझे तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारे कुछ प्रश्न हैं, विशेष तौर पे कुछ जिलों को लेकर। उन प्रश्नों को हम अगले 1-2 दिनों में उनके समक्ष रखेंगे और उन प्रश्नों का हमें कन्विंसिंग जवाब मिलेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, हमें नहीं मिलेगा उसके बाद ठीकरा फोड़ना या इल्ज़ाम लगाने जैसी बात आती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ अनुराग जी, आप समझिए बात को। देखिए पिछले 2 महीने से आप खुद एक सीनियर एंकर हैं, आपके चैनल पे भी रिपोर्टिंग हो रही थी, मीडिया में सभी चैनलों पे रिपोर्टिंग हो रही थी, कई पत्रकार जमीन पर हरियाणा में घूम रहे थे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कह रहा हो कि भाजपा की सरकार आ रही है और कांग्रेस हार रही है। एग्जिट पोल ने भी नहीं कहा। आप कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल ने नहीं कहा था, लेकिन उस वक्त एग्जिट पोल ने जब नहीं कहा तो उसके काउंटर में कई और ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, एग्जिट पोल ऐसा कैसे कह सकती है। आज के समय में एग्जिट पोल पे भी कोई सवाल नहीं उठा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता निजी वार्तालाप में और कई चर्चाओं में कहते थे कि नहीं, भाजपा की सरकार जा रही है, खट्टर साहब को बदलने का फायदा नहीं हुआ, इस तरह की बातें चल रही थी। कल तक पूरा नैरेटिव ये था, आपके चैनल में, हमारे वर्कर्स के बीच में, सभी रिपोर्टर्स के बीच में यह था कि स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार तो आ रही है और भाजपा तो जा रही है। आज जब इस तरह का परिणाम आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें वो आश्चर्यजनक लगेगा। कोई भी थिंकिंग माइंड होगा, कोई भी जिसमें सोचने समझने की ताकत है, और पत्रकारों को तो विशेष तौर पे उनके जहन में यह प्रश्न आना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया जो कल तक बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, आज कुछ और हो गया। अब इस तरह से सोचना, अगर इस तरह से सोचना, क्या किसी एजेंसी पे इल्जाम ठिकरा फोड़ना, ये भाषा ही सही नहीं है। ये लाइन लेंथ जो है एडिटोरियल जो कई चैनलों में और कई एंकरों ने ले लिया है, पत्रकारों से पहले उत्तर दे दूं। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए और करेंगे अनुराग जी, करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो उससे तो नुकसान ही है। अच्छा गौरव जी कुछ कहना चाह रहे? गौरव जी बहुत संक्षिप्त रहिएगा, मेहमान बहुत सारे हैं मेरे पास, एक लाइन में उत्तर दे दीजिए, फिर मैं संदीप वजीर जी के पास जाता हूं। देखिए एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। 9 बजे सुबह जब रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे थी तो ईवीएम ठीक थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बल्ले बल्ले थी। 12 बजे जब पीछे ईवीएम की बात नहीं कर रहा भाई, उल जलूल बात बोलते हैं बैठ के आप लोग। कौन बोल रहा है ईवीएम की बात? देखिए ऐसा है, मत देखिए, इनको दर्द हुआ है, इनको बोलने दीजिए। आज इनको दर्द हुआ है, आप बोलिए। मुझे लग रहा है आपको दर्द बहुत है, आप बोलिए। अगर आपको बीच में बोलना है, यही अगर अनुराग जी इजाजत देंगे तो मैं बोल लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं संदीप वजीर साहब का रुख किए लेता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हैं। सी न्यूज़।